अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आज आपके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक न्यू बयान लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपका दिल खुश हो जाएगा इस तकरीर को सुनने के बाद। वीडियो जिन्होंने देखिए। 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली। क्या करते क्या थे? इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर। उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज़ को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज़ सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे, और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। ये कहाँ की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार लाकर रख चुकी है। लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरां से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोएम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है, इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज़ जाए। मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में। अगर यही सारे मामलात रहे तो मेरे आका की वो हदीस भी सादिक आती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, या आग का पुजारी बना देते हैं। आज यही तो हालात है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके हैं। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइम शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। ऐ नौजवानों, याद रखना एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली है, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांध कर, रस्सियां बांध कर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा। और फिर जाओगे, किस सफर पे जाओगे? बताओ कहां जाओगे? कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है तो मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा कि मरने के बाद मैंने एक सेफ जगह देखी है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है जाना तो वही है जहां सब पहले वाले भी गए। बड़े बड़े वक्त के पहलवान, बड़े बड़े मालदार जहां गए, जिनके पास पैसों की रेल पेल ऐसी थी
कि वो घर बैठे जो चाहते हासिल हो जाता, घर बैठे। तुम्हें पता है सिकंदर आजम एक बादशाह, दारा नाम का एक बादशाह, जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की। अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ है, कुछ नहीं है इसके पास। हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती है, रखी जाती है ना। हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, न फरिश्ते रिश्वत लेंगे, न बारगाह इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार से। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब हमें पता है कि हमें उधर ही जाना है, तो इसलिए आज हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मैं सुनाता हूँ। हजरत अनस कहते हैं इस हदीस से ज्यादा मुझे किसी और से खुशी ही नहीं हुई थी। क्या है वह हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूँ। मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ उठाए जाओगे, और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है, मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूँ कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं, कभी तुम अखलाक रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को ऐब समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं। तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे, तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? उससे लिख करके जाना और कहना सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर मैं तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हज़रत ऐसी बात, क्या वो आ सकेंगे हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो ना आएगा ना मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता हूं, सुभान या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो ए रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया, ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको, हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह करके भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो तकरीर लाते रहते हैं।